हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि हम बफर रीडर को किस टाइप से यूज़ करते हैं और उससे पहले हमने स्कैनर को भी समझ लिया था। तो अब इस वीडियो में आज हम बात करेंगे ऑपरेटर्स की, कि जो ये ऑपरेटर्स होते हैं वो क्या हैं, किस टाइप के हैं। तो एक नई क्लास बनाते हैं ऑपरेटर के नाम से ही। इस ऑपरेटर क्लास के अंदर हम समझेंगे। तो हमने सबसे पहले क्या किया, एक क्लास बनाई, क्लास ऑपरेटर, और इसके अंदर पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, मीन ये बना लिया और इसके अंदर हम अपनी कोड लिखेंगे। तो अगर हम बात करें ऑपरेटर्स की, सबसे पहले आते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। सबसे पहले क्या, अर्थमेटिक ऑपरेटर। ये अर्थमेटिक ऑपरेटर जो लाइन है इसको हम कमेंट बना देते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन से होते हैं, तो देखिए अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या है, हम स्लैश स्टार के थ्रू कमेंट बनाएंगे। ये सब कमेंट लाइन हो गई हमारी। और अब जब आप यहाँ आते हो तो एक तो होता है इसके अंदर प्लस ऑपरेटर, माइनस, टू, डिवाइड और मॉड्यूलस। इसको हम बोलेंगे मॉड्यूलस। ये है मॉड्यूलस ऑपरेटर। तो जो प्लस, माइनस, इंटू, डिवाइड और मॉड्यूल है, ये ऑपरेटर है। इनका काम क्या होता है, तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर है, अर्थमेटिक फंक्शन कई सारे आपको पता भी है कि किस टाइप से यूज़ किए जाएंगे। तो देखिए यहाँ आते हैं, हम यहाँ पे क्या करेंगे, एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ लेके चलते हैं इंटीजर। एक हमने ए बनाया, बी बनाया और सी बनाया, कुछ वैल्यू ली, ए इक्वल्स टू 10, बी इक्वल्स टू 3, और अब यहाँ आते हैं, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी किया और इसको हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट किया। आप में से बहुत से लोगों को पता भी होगा। तो यहाँ पे ये सब कुछ, क्योंकि आप 9th में 8th में सब पढ़ चुके होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिनको ये चीज़ें नहीं समझ आई होंगी। तो मैं अपनी सीरीज़ में स्टार्टिंग से पूरा लेके चल रहा हूँ। रिजल्ट इक्वल्स टू प्लस सी, हमने ये लिखा ब्रैकेट, और ये हमारा जो ऑपरेटर था वो कौन सा था, प्लस ऑपरेटर। इसी टाइप से मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। अगर हम माइनस यूज़ करते हैं, सिस्टम आउट प्रिंट रिजल्ट इक्वल्स टू सी इनटू डिवाइड, और इसके साथ साथ हम यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, हमने यहाँ पे मोड यूज़ किया और फिर देखते हैं अब रिजल्ट क्या आएगा। तो इसको हमने सेव किया। इसका रिजल्ट क्या आएगा, 10 प्लस 3 13। इसका आपको जो रिज़ल्ट मिलने वाला है 10 माइनस 3 7। यहाँ जो आपको रिज़ल्ट मिलेगा इंटू 3 30। इधर जो हमें रिज़ल्ट मिलेगा वो डिवाइड, 3 3 ज़ा 9, और क्योंकि हमने इंटीजर लिया हुआ है तो ये सिर्फ इंटीजर वैल्यू को दिखाएगा, पॉइंट्स में नहीं बताएगा। और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ आपको मिलेगा 3 3 ज़ा 9, बच्चा क्या 1, रिमाइंडर क्या बचा 1। तो देखते हैं, इसको कंपाइल किया हमने, कोई एरर नहीं है, रन कराते हैं, वेट मेन में आते हैं। देखो ये थोड़ा ज़्यादा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा आप लोगों को, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट के साथ ln और लगा देते हैं। ln
सभी के साथ मैं इस ln को कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने, इस ln को सबके साथ। तो अब जब आप इसे कंपाइल करोगे, रन करोगे, तो जो रिज़ल्ट है वो हर बार आपको नेक्स्ट लाइन पे मिलेगा 13733। अरे तो ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। कुछ जो रिज़ल्ट है जब आप प्लस करोगे तो 13730। मॉडुलस ऑपरेटर के टाइम पे आप याद रखो कि जो हमें रिज़ल्ट मिल रहा है वो किसकी वजह से। यहाँ देखते हैं, अगर मैं यहाँ वैल्यू चेंज कर देता हूँ, या मैंने कर दी 12 और फिर एक बार कंपाइल कराता हूँ, अभी 1 आया था, रिमाइंडर पे ध्यान देना, अभी 1 आया था। अब अगर इसको रन कराते हैं तो हमें देखो क्या मिलेगा, मेन देखा। अब जो रिज़ल्ट मिला, जो आउटपुट मिला हमें वो ये है, आप देख रहे हैं रिज़ल्ट आया 10। ए की वैल्यू 10 थी, बी की वैल्यू 12 थी, 10 mod 12। 12 से जब 10 को डिवाइड करोगे, 10 को जब 12 से डिवाइड करोगे, तो क्योंकि एक बार भी डिवाइड नहीं होगा, तो हमेशा ध्यान रहे जब भी आप किसी छोटे नंबर को किसी बड़े नंबर से मॉड करोगे तो वो डिवाइड नहीं होगा और पूरी की पूरी वैल्यू आपको वापस मिल जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि पूरी की पूरी वैल्यू मिलेगी। यहीं पे अगर आप किसी नंबर को, जैसे हमने यहाँ लिखा 140 54 और 10 से मॉड करते हैं, अब देखते हैं, तो आप किसी नंबर को अगर 10 से मॉड करोगे तो फिर अगर आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, उसकी लास्ट डिजिट। तो अब जो आपको मिलेगी वैल्यू वो लास्ट डिजिट मिलेगी। तो हमारा नंबर क्या था, 154 था। 154 को जब हमने मॉड 10 किया तो क्या मिला, 154 मॉड 10, 15 टाइम्स डिवाइड हुआ 4, तो ये 4 आपको मिल गया। और जब भी आप डिवाइड यूज़ करोगे, ये आपको जब आप इंटीजर लिया है तो इंटीजर में देगा रिजल्ट, और अगर आपने डेसिमल लिया होता, डबल लिया होता, तो फिर ये आपको जो रिज़ल्ट प्रोवाइड करा था वो पॉइंट्स में दिखाता कि पॉइंट में क्या वैल्यू रहेगी। तो इस टाइप से आप यूज़ कर सकते हो इस चीज़ को। ठीक, ये तो थे हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर। इससे और आगे चलते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर के बाद अगर हम यहाँ आगे बढ़ें और देखें तो हमें क्या करना है, अर्थमेटिक ऑपरेटर के बाद आगे हमारे रिलेशनल ऑपरेटर। अब हम बात करेंगे रिलेशनल, रिलेशनल ऑपरेटर। ये रिलेशनल ऑपरेटर जो हैं हमारे, ये क्या हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इक्वल इक्वल और नॉट इक्वल, ये 6 ऑपरेटर हैं। तो हम इसको सिस्टम आउट प्रिंट के थ्रू देखते हैं डायरेक्ट। सिस्टम आउट प्रिंट लिया मैंने और मैंने इसको प्रिंट कराया 5 लेस देन 6, 5 लेस देन 6, रन कराते हैं, कोई एरर नहीं है हमारा। यहाँ आते हैं, रन किया, रिज़ल्ट देखा, तो जो रिज़ल्ट हमें मिला ट्रू। तो हमेशा याद रखो, कभी भी आप अगर रिलेशनल ऑपरेटर को यूज़ करोगे तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो ट्रू या फॉल्स में आएगा। इसी टाइप से हमने सिस्टम आउट प्रिंट एलन 5 लेस देन 5 ये बात की। इसके बाद इसको ही कॉपी करते हैं, लेस देन इक्वल्स टू 5 किया, 5 ग्रेटर देन 6, 5 ग्रेटर देन 5, 5 greater than equals to 5, 5 equal 5, 5 equal 6, 5 not equals to 6, 5 not equals to 5, ये देखा हमने। और अब अगर हम इसको रन करा के देखते हैं तो देखें आपको क्या रिज़ल्ट मिलेगा। अब जो रिज़ल्ट हमें मिला
देखो स्टेटमेंट से समझते हैं। 5 लेस देन 6, 5 छोटा है 6 से, ट्रू। 5 लेस देन 5, 5 छोटा है 5 से, फॉल्स। हमेशा इसका रिजल्ट आपको ट्रू या फॉल्स में मिलेगा। 5 लेस देन इक्वल्स टू 5, 5 5 से छोटा है या बराबर है, तो ट्रू। 5 छोटा नहीं है लेकिन बराबर है, कोई एक चीज़ या तो छोटा हो या इक्वल हो। 5 ग्रेटर देन 6, 5 बड़ा है 6 से, नहीं है, फॉल्स। 5 लेस देन इक्वल्स टू 5, ये लेस देन इक्वल्स टू 5 या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 हम करेंगे तो वही वैल्यू मिलेगी। और 5 ग्रेटर देन 5, 5 ग्रेटर देन 5, एक बार फिर से इसको रन करा देता हूँ, हालांकि रिजल्ट नहीं बदलने वाला। तो यहाँ आते हैं, फिर से देखते हैं। ये देखा, रिजल्ट देखा हमने। तो अब जो आप देख रहे हो 5 ग्रेटर देन 5, 5 5 से बड़ा है नहीं, तो 1 2 3 4 फिफ्थ रिजल्ट, 1 2 3 4 फिफ्थ फॉल्स। 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, ट्रू, 6 ट्रू। 5 इक्वल इक्वल 5, 5 5 के बराबर है, ट्रू। 5 इक्वल इक्वल 6, 5 6 के बराबर है, फॉल्स। 5 नॉट इक्वल्स टू 6, 5 और 6 इक्वल नहीं है, ट्रू। 5 नॉट इक्वल्स टू 5, 5 5 के बराबर नहीं है, फॉल्स। इस टाइप से आप इन ऑपरेटर को देख सकते हो, ये रहेंगे आपके रिलेशनल ऑपरेटर। तो इनको हम बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। आप इससे समझ सकते हो कि किस टाइप से आप रिलेशनल ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हो और अर्थमेटिक ऑपरेटर। ये दो ऑपरेटर हमने समझ लिए। ऐसे ही अगर आपको एक से ज़्यादा कंडीशन एक साथ लगानी है तो उसके लिए आप यूज़ करते हो लॉजिकल ऑपरेटर। उसके लिए हम लेके चलेंगे लॉजिकल ऑपरेटर। ये जो लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, ये लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास हैं एंड, इसको हम एंड बोलते हैं। इसके अलावा और, ये पाइप साइन हम बना रहे हैं, इसको हम और बोलेंगे। और इसके साथ साथ एक्सक्लेमेटरी मार्क जो है इसको हम नॉट बोलेंगे। ये तीन ऑपरेटर, तो ये कंडीशंस को कंबाइंड करने के काम में आते हैं। अगर कभी भी आपको एक से ज़्यादा कंडीशन एक साथ कंबाइंड करके देखनी है, देन आप एंड और नॉट को यूज़ कर सकते हो। कैसे? तो वही सिस्टम आउट प्रिंट लगाया। अब देखिए, मान लो एक कंडीशन ट्रू है एंड दूसरी कंडीशन भी ट्रू है, और फिर इसको अगर हम प्रिंट कराएंगे तो हमें रिज़ल्ट देखें क्या मिलता है। तो अगर आप इसे रन कराओगे, आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा वो ट्रू मिला, ट्रू मिला। ये काम करते हैं, यहाँ पे सिस्टम आउट प्रिंट में एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर रिजल्ट, जिससे कि हमें देखने में प्रॉब्लम ना हो। इसी टाइप से हम यहाँ आते हैं और यहाँ पर प्रिंट कराते हैं लॉजिकल ऑपरेटर रिजल्ट, रिलेशनल की जगह पर लॉजिकल ऑपरेटर रिजल्ट। और अब हम इसके रिजल्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। पहले हम बात कर रहे हैं एंड ऑपरेटर की, तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? एंड ऑपरेटर की। मैंने एंड ऑपरेटर की बात की, इसके चार अलग अलग केस हो सकते हैं। इसके चार अलग अलग केस हो सकते हैं। ये केस क्या रहेंगे, तो हम अभी फ़िलहाल उन केसेस की बात कर रहे हैं। ये जो हमारे केसेस हैं ये क्या बनेंगे? अगर दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो ट्रू मिलेगा रिजल्ट। एक कंडीशन ट्रू है, दूसरी कंडीशन फॉल्स है, तो फॉल्स मिलेगा। इधर अगर इसको हम फॉल्स कर देते हैं और ट्रू कर देते हैं तो भी फॉल्स मिलेगा। और इसी टाइप से अगर आपने इसको फॉल्स कर दिया और साथ ही साथ इसको भी फॉल्स कर दिया, दोनों को फॉल्स कर दिया, तो फॉल्स आएगा। ऐसे ही अगर मैं
एंड की बात करूं, और की बात करूं, एंड की जगह और ऑपरेटर, आप दो से ज़्यादा कंडीशन भी यूज़ कर सकते हो। मैं एग्जांपल के लिए, डेमो के लिए सिर्फ जो कंडीशन लेके चल रहा हूँ, सिर्फ दो ही लेके चल रहा हूँ, तो हम ये और की बात करेंगे। इसी टाइप से जैसे इंटीजर आर इक्वल्स टू मैंने 0 ले लिया, या चलिए सिस्टम आउट प्रिंट में हमने क्या किया, हमने यहाँ आके कर दिया नॉट ट्रू, और ऐसे ही नॉट फॉल्स, नॉट ट्रू और नॉट फॉल्स, और इसको चेंज कर देते हैं। अब इनको रन करा के देखते हैं क्या रिज़ल्ट मिलने वाले हैं। तो जब आप इसे रिज़ल्ट को देखोगे, देखिए क्या रिज़ल्ट आया, इधर आते हैं, ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर के रिज़ल्ट थे। लॉजिकल ऑपरेटर क्या कहता है, स्टार्टिंग के 4 रिज़ल्ट दोनों ट्रू हैं, तो हमें ट्रू मिला। बाकी तीनों में से अगर एक भी फॉल्स है या दोनों ही फॉल्स हैं और एंड का केस है, तो सब हमें फॉल्स मिला। इसी टाइप से यहाँ ट्रू है या कोई एक भी ट्रू है तो हमें ट्रू मिलेंगे, और अगर फॉल्स है दोनों तो एक फॉल्स मिला। बहुत सीधा सा लॉजिक है। एंड के केस में जितनी भी कंडीशन लगाई हैं सारी ट्रू होनी चाहिए, अदरवाइज फॉल्स मिलेगा। सारी ट्रू हैं तो ट्रू मिलेगा। और के केस में सारी फॉल्स हैं तो फॉल्स मिलेगा, और ना ट्रू मिलेगा। और जो नॉट है ये क्या करेगा, ट्रू को नॉट ट्रू, नॉट ट्रू यानी फॉल्स, और फॉल्स के आगे नॉट लगा दिया तो ट्रू, ये इन्वर्ट कर देता है, उल्टा कर देता है, ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा और फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। तो अभी हम लोगों ने ऑपरेटर समझे, ये भी हमने 3 ऑपरेटर समझे, अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर। अभी और भी ऑपरेटर बचे हुए हैं जिनको हमें समझना है, लेकिन अभी के लिए सिर्फ हम इतना ही देखेंगे इस वीडियो में, सिर्फ इतना ही। आगे जो हम दिखेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे बाकी के ऑपरेटर। तो अभी इसके बाद हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, टर्नरी ऑपरेटर है, उन सारे ऑपरेटरों को समझना अभी बाकी है। और इन ऑपरेटरों को समझने के बाद हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग की। तो पहले आपको सिर्फ ये इतना पोर्शन आपको समझ लेना है, इसके बाद हम कुछ प्रोग्राम बनाएंगे, और प्रोग्रामों को बनाने के बाद फिर हम आगे के ऑपरेटर्स की बात करेंगे। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और चीज़ों को समझते जाएं। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू अभी के लिए, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।